की शुरुआत करते हैं गोंडा से, जहां पर घाघरा सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। खतरे के निशान के ऊपर पहुंच रही है घाघरा नदी। ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अधिकारियों द्वारा लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी व गोंडा जनपद के कई इलाके घाघरा सरयू नदी के बाढ़ से प्रभावित होते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहता है। तो आपको बता दें कि पूरे साल बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाकों का निरीक्षण कर अधिकारियों द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य किया जाता है। पूरे साल इस तैयारी में जिला प्रशासन रहता है कि बाढ़ आने पर पूरी तरह से उसे निपटा जाए, लेकिन बाढ़ आने पर प्रशासन बेबस नजर आता है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें घाघरा नदी के किनारे की हैं, गोंडा इलाके की हैं, जहां पर घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है तथा अन्य इलाकों में पानी पहुँचने लगा है। गोंडा जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से घाघरा नदी कटान कर रही है। तो गोंडा से तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं राष्ट्रीय न्यूज़ के माध्यम से, जहां पर घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच रही है। किस प्रकार से कटान कर रही है घाघरा नदी, आप तस्वीरें देख सकते हैं। गोंडा जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुँचकर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा तथा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बाराबंकी जनपद व गोंडा जनपद के कई इलाके घाघरा सरयू नदी के बाढ़ से प्रभावित होते हैं। ऐसे में तमाम लोग बेघर हो जाते हैं, लेकिन जिला प्रशासन उनकी पूरी तरह से सहायता करता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गोंडा इलाके की, जहां पर घाघरा का विनाशकारी तांडव शुरू होने लगा है। कटान तेजी से कर रही है घाघरा सरयू नदी। तो बाराबंकी इलाके के रामनगर तहसील राम सनही घाट सहित गोंडा इलाके के कुछ गांव हैं जो इस घाघरा सरयू नदी की बाढ़ से प्रभावित होते हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहता है। तो आपको बता दें कि बाढ़ आने के बाद प्रभावित लोगों को खाद्य सामग्री सहित रहने व अन्य सुविधाएं जिला प्रशासन मुहैया कराता है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी व गोंडा जिले के कई गांव प्रभावित होते हैं तथा कई एकड़ फसलें किसानों की बर्बाद होती हैं इस घाघरा के विनाशकारी तांडव में। लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं राष्ट्रीय न्यूज़ पर, घाघरा सरयू नदी की हैं, जहां पर तेजी के साथ कटान कर रही घाघरा। गोंडा जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती न जाए। तो आपको बता दें कि बाराबंकी में भी जिलाधिकारी सहित प्रशासन पूरा बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। तस्वीरें राष्ट्रीय न्यूज़ पहुंचा रहा, तेज़ी के साथ कटान कर रही है घाघरा। ये गोंडा इलाके की तस्वीरें हैं जो राष्ट्रीय न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर घाघरा का विनाशकारी तांडव शुरू हो गया है। तो बारिश शुरू होते ही घाघरा का जलस्तर बढ़ जाता है, लेकिन इससे निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार रहता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कटान कर रही है घाघरा सरयू नदी। किसानों की कई एकड़ फसलें बर्बाद हो जाती हैं इस घाघरा के विनाशकारी तांडव में, लेकिन उसकी पूरी भरपाई करने का प्रयास करता है जिला प्रशासन। गोंडा व बाराबंकी जनपद के कई इलाके इस घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो तस्वीरें राष्ट्रीय न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर तेज़ी के साथ कटान कर रही है घाघरा। गोंडा इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर कटान तेज़ी से शुरू कर रही है घाघरा। खतरे के निशान के ऊपर पहुंचने लगी है। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। फिलहाल के लिए जिलाधिकारी गोंडा ने जानकारी दी कि अभी पूरी तरह से इस बाढ़ पर निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट है। अभी खतरे के निशान के ऊपर नहीं पहुंची है घाघरा। तो तस्वीरें राष्ट्रीय न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है, ये गोंडा इलाके की हैं, जहां पर घाघरा तेज़ी के साथ कटान करना शुरू कर दिया है। तो बाराबंकी और गोंडा इलाके के कई गांव प्रभावित होते हैं घाघरा के विनाशकारी तांडव से, जहां पर तमाम लोग प्रभावित होते हैं। किसानों की कई एकड़ फसलें भी इस विनाशकारी तांडव में
बर्बाद हो जाती है। तो तराई इलाकों में बसने वालों लोगों की मुसीबतें बढ़ाने लगती है ये घाघरा नदी जब इसका जलस्तर बढ़ता है। लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहता है। जितनी तेज़ी से घाघरा अपना तांडव दिखाती है उसी प्रकार से जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहता है। गोंडा में बाढ़ की स्थिति पर जिलाधिकारी ने भी जानकारी दी, सुनवाते हैं। की स्थिति जो है अभी स्थिति नियंत्रित है, हालांकि इंक्रीजिंग ट्रेंड था बीच में। हमारे यहाँ पर 2 तहसीलें जो प्रभावित हैं उसमें अभी विशेष तौर पर 3 गांव जो हैं जिनके मार्ग थोड़े अफेक्ट हुए हैं। तो तरबगंज तहसील के ये तीनों गांव हैं और क्योंकि कटान की स्थिति जब रिसीडिंग भी होती है तो कटान की स्थिति बनती है, उस पर भी हम लोगों की पूरी निगाह है और जो हमारा फ्लड डिवीज़न है वो निरंतर तटबंधों की भी निगरानी कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे जो राहत किट का वितरण है और जो अन्य व्यवस्थापन है तहसील स्तर से जो इंश्योर होने, उन पर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक नियंत्रित स्थिति है, वॉचफुल है और ट्रेंड जैसा होगा रिवर का उसके अनुरूप हम लोग अपनी अलर्टनेस बनाए रखें।